नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिब केज। ठीक है, स्केलेटन सिस्टम का हमारा नेक्स्ट भाग कौन सा है? रिब केज। रिब केज मतलब क्या होता है? वक्ष गुहा, जो कि हमारे सीने पास पाया जाता है। द रिब केज फॉर्म 12 पेयर ऑफ रिब्स। और रिब केज जो होता है ये 12 पेयर ऑफ रिब्स से बनता है। कितने पेयर होते हैं रिब्स के? 12। ठीक है, ये इस तरह से एक दूसरे में इस तरह से रिब केज मिल करके बनता है। टोटल 12 रिब्स होते हैं। इट प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स। और इस रिब केज के अंदर क्या होता है? हार्ट एंड लंग्स होते हैं, जिसकी ये रिब केज सुरक्षा करता है। दे आर कर्व्ड बोन। कर्व्ड बोन यानी मुड़ी हुई बोन होती हैं, विच आर ज्वाइंट टू द बैकबोन, जो पीछे की तरफ किससे जुड़ी होती हैं? बैकबोन से हमारी जुड़ी होती हैं। ठीक है, एंड टू ब्रेस्ट बोन एट द फ्रंट। द लास्ट 2 पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। नीचे की जो 2 पेयर होती हैं इस तरह से, वो जुड़ी नहीं रहती पूरी तरह से, इन्हें क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। बिकॉज दे आर नॉट ज्वाइंट टू द बैकबोन। क्यों? क्योंकि ये बैकबोन से जुड़ी नहीं होती। समझ में आया? टोटल कितनी रिब्स होती हैं? 12 पेयर होती हैं, और लास्ट की जो होती है उसको फ्लोटिंग रिब कहते हैं, क्योंकि बैकबोन से जुड़ी नहीं होती। और रिब केज का वर्क क्या होता है? ये हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक, नेक्स्ट है द लिम्स इन आवर बॉडी। लिम्स यानी जो हमारे हाथ पैर होते हैं, उनमें कौन कौन सी बोन्स होती हैं? देयर आर 2 काइंड ऑफ लिम्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में 2 तरह के लिम्स होते हैं। एक तो फोर लिम यानी आगे के हाथ जो होते हैं, एंड हैंड लिम। हैंड लिम क्या होता है? पीछे के जो पैर होते हैं। फोर लिम और आर्म मेड अप ऑफ 2 पार्ट, अपर आर्म एंड लोअर आर्म। अब देखो ये दिख रहा है ना, फोर लिम 2 पार्ट से मिलकर बना है। ये ऊपर वाला क्या कहलाएगा? अपर आर्म। ठीक है, ये अपर आर्म है और ये लोअर आर्म है। क्लियर है? क्या बोल रहे हैं? देखो, अपर आर्म से मिलकर बना होता है लोअर आर्म। इन अपर आर्म देयर इज ओनली 1 बोन। और अपर आर्म में सिर्फ 1 बोन होती है, दिख रही है ना। जबकि लोअर आर्म में कितनी होती है? 2 बोन होती है, दिख रही है ना। ये देखो 2 बोन। ठीक है, these join which 2 bones, they join with each other near elbow। और दोनों बोन्स, अपर और लोअर बोन, दोनों बीच में एक जगह से जुड़ी होती हैं, ये जिसे क्या कहते हैं? एल्बो कहते हैं ना। टखना कोहनी जिसे कहते हैं। ठीक है, मैनी स्मॉल बोन्स मेक द रिस्ट एंड पाम ऑफ द फिंगर। और बहुत सारी छोटी छोटी बोन रिस्ट यानी कलाई बनाती हैं और हथेली का फॉर्मेशन करती हैं और उंगलियां बनाती हैं। तो ये तो हो गई बात किसकी? फोर लिम्ब की। द बोन्स ऑफ द आर्म आर जॉइंट टू स्पाइंस बाय शोल्डर, गर्डल एंड कॉलर बोन। और ये जो बोन्स हैं, यहाँ से हमारी बोन जो है ये शोल्डर के गर्डल से जा कर के जुड़ी होती है। ठीक है, हिंड लिम्ब और लेग की बात करें तो इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, अपर लेग और लोअर लेग। इसमें भी द अपर लेग कॉल्ड फीमर, जो कि 1 बोन का बना होता है। और फीमर जो होती है द लार्जेस्ट बोन इन द बॉडी। बॉडी की सबसे लंबी बोन होती है कौन? फीमर। द लोअर लेग हैज़ 2 बोन। जबकि लोअर लेग में कितने बोन्स होते हैं? 2 बोन होते हैं। अपर एंड लोअर लेग जहाँ से ज्वाइन होते हैं उनको नी कहते हैं या घुटना कहते हैं। एट द एंड ऑफ लेग देयर आर द फैट विच हैव अ नंबर ऑफ स्मॉल बोन। और लेग के अंत में फैट होता है ना,
वहाँ पर क्या होते हैं, नीचे जो हमारा तलवा जो होता है उसमें नंबर्स ऑफ बोन यानी कई सारे बोन्स पाए जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे जॉइंट्स इन आवर बॉडी। जॉइंट्स यानी जोड़। हमारी बॉडी में कई सारे जोड़ पाए जाते हैं। अ जॉइंट इज़ अ प्लेस इन द बॉडी वेयर टू बोन्स आर जॉइंट टुगेदर। जॉइंट वो प्लेस है बॉडी का जहाँ पर दो बोन्स एक दूसरे से जुड़ती हैं। ठीक है। एट जॉइंट बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय टफ टिश्यू कॉल्ड लिगमेंट। और दोनों बोन एक टिश्यू से जुड़ी होती हैं, उस टिश्यू को क्या कहते हैं, लिगमेंट कहते हैं। और लिगमेंट दोनों बोन्स को जोड़ करके रखता है। जॉइंट कैन बी डिफरेंट काइंड। अब जॉइंट जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ओके।